सबसे पहले वज्रपात अभी जो पीछे हुआ था उसके कारण से बहुत लोगों की मृत्यु हो गई थी। इसमें जनजीवन का जो नुकसान था उसको लेकर के और जो फसल बर्बाद हुए खासकर उसके सर्वे और उसकी क्षतिपूर्ति के लिए जिला प्रशासन की तरफ से क्या प्लानिंग हो रही है, क्या कार्य हो रहे हैं और अपनी तरफ से आवश्यक दिशा निर्देश दे करके इन कार्यों में तेज़ी लाने का हम लोगों ने आग्रह किया है। इसके साथ ही साथ क्षेत्र में घूमते वक्त अभी जो पानी की समस्या है इस पे बात हुई और इस पे बड़ी सकारात्मक बात हुई। हम लोगों ने एक्स्ट्रा टैंकर की मांग की थी, तो एक्स्ट्रा टैंकर्स को लेकर के बिहार सरकार की तरफ से नए चापाकल कुछ ये जमुई जिला के लिए आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा हर बीडीओ के क्षेत्र में जहां 3-3 टैंकर होते हैं उनका सर्वेक्षण करके सारे के सारे तीनों टैंकरों को त्वरित तौर पर जो राहत चाहिए उसके लिए तैयार किया जाए। दूसरा था कि पीएचडी के पास जो टैंकर्स होते हैं उसको कैसे एक चरणबद्ध तरीके से एक प्लान करके पानी की समस्या को दूर करने के लिए, और इससे पहले सारे के सारे जो चापाकल लगे हुए हैं जो पिछली दिशा की बैठक में बात की गई थी, सारे चापाकलों का सर्वेक्षण हो गया है, उसमें मरम्मती का काम चल रहा है, एक टीम पूरा डिप्यूट कर दिया गया है, उसका एक बजट निर्धारित कर दिया गया है। नल जल की जो भी योजनाएं हैं उसका सर्वेक्षण चल रहा है, कुछ समय में पूरा हो जाएगा और जो भी नल जल काम नहीं कर रहे हैं सभी को चालू करके सभी पानी का प्रवाह शुरू हो जाएगा। पानी को लेकर के ये प्राथमिकता पहले भी थी, आज भी है, और इसी सिलसिले में प्रशासन के अभी तक किए गए प्रगति को जानने के लिए हम लोग आए थे। इसके अलावा झाझा बटिया रेल लाइन में जो ज़मीन अधिग्रहण का कार्य था उसकी क्या प्रगति है। लगभग 90% के आसपास ज़मीन अधिग्रहित हो चुकी है। बरनार जलाशय योजना बड़ी योजना है जिसके लिए ज़मीन अधिग्रहण का काम चल रहा था। कुछ लगभग वहाँ भी 80% काम हो रखा है। बाकी जो होना है एक समयबद्ध तरीके से पूरा कर लिया जाएगा और हो सकता है कि बड़े ही निकट भविष्य में इसका टेंडर भी हो जाएगा। तो अलग अलग जनता की समस्याएं थी, इन सब को लेकर के प्रशासन से बात हुई, कानून व्यवस्था को लेकर के बात हुई। बहुत सारे केसेस है जहां पर जनता को प्रगति चाहिए थी, इसमें बात हुई और प्रशासन ने सभी पर क्रियान्वित होने के लिए बड़े ही एक्टिव मोड में काम करके रिजल्ट देने का उन्होंने आश्वासन दिया है। साल भर होने को हैं एज एमपी आपका जम्मू में, विपक्ष के लिए वो नहीं गए। बहुत सारे नेता हैं जिनको आशीर्वाद लेने जाना चाहिए था, उनको आशीर्वाद बाबा का पहले मिलता रहा है, तो मुझे लगता है कृतज्ञ होने के लिए तो ज़रूर जाना चाहिए। अगर उनके आशीर्वाद से अगर आप कभी केंद्रीय मंत्री थे, अभी सांसद थे, तो कृतज्ञता तो आपको प्रकट करने के लिए ज़रूर जाना चाहिए। बहरहाल मुझे लगता है कि जब वो केंद्र में मंत्री होते हैं तब आते हैं, तब कभी आए थे, उनको वहाँ से भगा दिया गया था, लेकिन अब जब बाबा को उनके दिए गए आशीर्वाद के लिए कृतज्ञ होना चाहिए तब वो नहीं आए, और ख़ास करके बाबा का और समाज का आशीर्वाद लेने के लिए जो आना चाहिए था वो नहीं आए। तो वो उनकी कृतज्ञता समाज को लेकर के भी दिखाती है कि आप भले ही माइक पर कुछ बोले लेकिन आपके अंदर कुछ और है। ऐसे कि विधानसभा चुनाव सर पे है, मांझी जी एक अलग डिमांड कर दिया कि हमको 30 से 40 सीट चाहिए, नहीं है। देखिए, हर दल के अपने अपने आकांक्षाएं हैं चुनाव को लेकर के, हर दल की अपनी एक मांग भी है, लेकिन ये सारी मांग, ये सारी बातें, आकांक्षाएं जितनी भी हैं, ये दल के अंदर, मतलब अपने गठबंधन के अंदर तय बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि हर गठबंधन की एक मर्यादा होती है, एक सीमाएं होती है। उस सीमा के बाहर आज आपको आगे बढ़ कर के आपको मांगे जनता में रखने के बजाय गठबंधन में रखना चाहिए। पब्लिक मीटिंग से उन्होंने डिमांड कर दिया कि हमको 30-40 सीट जी मांग की है आदरणीय मांझी जी ने, लेकिन ये बातें गठबंधन के अंदर होने वाली हैं। गठबंधन के अंदर हो, आपस में बातचीत हो जाए, फिर जाकर के आप प्रेस में और जनता को बताएं तो ये बेहतर होगा। इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं गठबंधन में के प्रति आपकी जो प्रतिबद्धता है उस पर सवाल उठता है कि आप उस गठबंधन के प्रति जो आपकी एक जिम्मेदारी होनी चाहिए,
कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को आगे ले जाने के लिए जिम्मेदारी होनी चाहिए, उसकी बजाय आपकी जो प्राथमिकताएं होती हैं वो बदल जाती हैं, जो कि गठबंधन के लिए सही नहीं है। एलजेपीआर मतलब इस तरह की मांग नहीं करेगी। हम लोग अपनी जो भी बात होगी ये गठबंधन के अंदर रखेंगे। हम चाहेंगे कि आपस में पहले सहमति हो जाए, इसके बाद हम सभी लोग मिल करके जनता को और अपने प्रेस के साथियों को इसको औपचारिक रूप से बताएं। आरजेडी ने मांझी जी को ऑफर दे दिया कि आप आ जाइए महागठबंधन में। मुझे लगता है कि अगर आपको पता ही है, अभी वो अपनी ज़मीन तलाश रहे हैं। उन्होंने खुद ही अपने गठबंधन के साथियों से बगैर बातचीत किए हुए माननीय नेता प्रतिपक्ष ने अपने आप को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। मुझे पता नहीं कांग्रेस, सीपीआई एमएल, सीपीआई सीपीएम कहाँ तक इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन अगर वो मांझी जी को बुला रहे हैं तो मुझे लगता है कि तेजस्वी जी चाह रहे हैं कि जो मैंने मांग की थी मुख्यमंत्री पद की, इसकी कहीं ना कहीं से इसको वैलिडेशन मिले, इसलिए उन्होंने बुलाया है। खैर, उनको बुलाने का जो लक्ष्य है वो बड़ा ही संकीर्ण है। वो सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने के लिए बुला रहे हैं। दलित समाज के उत्थान से उनका कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी आए थे बिहार और उन्होंने कहा कि हाँ, बिल्कुल ठीक है। देखिए, अभी आने वाला जो बिहार विधानसभा का चुनाव है वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भाजपा की तरफ से जो नेतृत्व करेंगे, दिलीप जायसवाल जी, सम्राट चौधरी जी, हमारी तरफ से जो नेता होंगे चिराग पासवान जी, मांझी जी होंगे संभवतः। तो इन नेताओं के नेतृत्व में ही हम लोग चुनाव में जाएंगे और उम्मीद करेंगे कि इन सभी अनुभवी नेताओं के अनुभव का लाभ जितने भी हमारे उम्मीदवार हों उनको जरूर मिले। तो नायब सिंह सैनी के बयान को आप सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, उन्होंने बड़ा ही साफ तरीके से कहा है कि उन्होंने अपने दल की तरफ से जो नेतृत्व कर सकते हैं उनका उन्होंने नाम लिया है। इस गठबंधन में हम लोग जितने भी दल हैं अपने अपने नेता का नाम लेते ही हैं, तो उन्होंने अपनी तरफ से भाजपा की तरफ से कहा है, जो कि इसमें कहीं कोई गलत नहीं है। सीएम कैंडिडेट को लेकर इसमें सीएम कैंडिडेट को लेकर कहीं बात नहीं हुई है। सीएम कैंडिडेट को लेकर के हमारी पार्टी की तरफ से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बड़ा ही स्पष्ट कह दिया है कि आने वाले अगले 5 सालों में जो पार्टी की आकांक्षा है कि सीएम का पद माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही इसको जिम्मेदारी इसकी निभाएं। बहरहाल चुनाव हो जाने दीजिए, ये गठबंधन में आपस में जो स्वीकारता है वो भी तय हो जाएगी। ये खबर आज ये भी आ रही है कि कहीं ये तो नहीं कि चुनाव होने के बाद बीजेपी अपना सीएम दे और डिप्टी सीएम निशांत को बना दे। ये खबर ये भी चर्चा चल रही है राजनीतिक। देखिए, अलग अलग चर्चाएं चल रही हैं, अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। मैं ये कहूँगा कि जब तक चुनाव अभी नहीं आ जाता है, जब तक गठबंधन में सीटों का तालमेल नहीं हो जाता है और जब तक हम लोग चुनावी रण में नहीं चले जाते हैं, भविष्य पे हम लोग अलग अलग कयास लगाना बंद करें, एक एक करके कदम उठाएं, चुनाव की तरफ बढ़ें। सब लोग अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। हमारी भी तैयारी 243 सीटों पर है, ताकि जहां हम चुनाव लड़ें मजबूती से लड़ें और जहां पे हम नहीं लड़ें वहां गठबंधन को जिताने का काम करें। तो अलग अलग कयास लग रहे हैं, लेकिन इन कयासों पे हमें ध्यान देने के बजाय गठबंधन कैसे मजबूती से चुनाव लड़े और लगभग 200 सीटों का जो लक्ष्य लेके चल रहे हैं उसको कैसे पूरा करे, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है।